बहुत ही स्पेशल मॉनिटर आ गया भाई। हमने आपको ताइवान की वीडियो में QD OLED मॉनिटर नहीं दिखाए थे MSI के, भाई फाइनली हमारे चैनल का पहला OLED मॉनिटर OLED। देखते कैसा है, डब्बा खोलते हैं, काफी बड़ा सा डब्बा है। कौन सा मॉडल है ये भी नहीं पता हमारे को। चक्कू लाओ भाई। काट के तो वो गई थी, हम डब्बा काटेंगे। वो देख ले, इसने खोलना शुरू कर दिया। ओ वो मेरा काम है। वरना तेरे को डर नहीं लगता? लगी थी क्रिटिकल लॉक की। 240 हर्ट्ज। कितने इंच वाला है ये? 32 इंच है भाई। ओहो हो। अबे 4K है क्या? कौन सा है रेजोल्यूशन? 4K है या 1440 है? 4K। भाई कोई आओ जरा हेल्प कराओ, ये नीचे से बबल रैप निकालनी है। पता लगा मॉनिटर गिरा सबके टेबल पे थोड़ा। भाई इसका मॉडल है MSI का MAG321 UPXQD OLED। क्या भाषा, एड्रेस लिखवा दिया पूरा नाम पे। क्या एक जमाने पे 32 इंचेस का टीवी आया करता था, अब 32 इंचेस के मॉनिटर आ रहे हैं। वाह भाई ये कितना पतला है आगे से। ला भाई पावर कॉर्ड लिया वाली फटाफट। लाओ सामान उठाओ इसका, ये हटा नीचे से। हमारा सबसे बड़ा टास्क है इसको चला के देखना, ये चलेगा भी नहीं चलेगा, इतना फ्रेजाइल मॉनिटर है भाई। आगे से देख रहा तो कैसा है, फ्लैट बिल्कुल। ओ भाई क्या प्यारा लग रहा है ये। ओ नाइस भाई, इसके कलर कितने प्यारे लग रहे हैं। एक मिनट ब्राइटनेस चेक करें जरा। ब्राइटनेस अभी तो कम कर रखी है भाई। वीडियो चलेगा कोस्टा रिका चला दे एक बार। वो पीक 1000 निट्स मोड है, ट्रू ब्लैक मोड है। मैंने पीक 1000 निट्स कर दिया। हाँ भाई ब्राइटनेस बढ़ गई इसकी। HDR तो है कंटेंट। ओए भाई अब देख ज्यादा बढ़िया लग रहा भाई। मेन काम तो रह गया, ये कह रहे हैं ये पील ऑफ करना दोनों तरफ से, एक हाथ से मत करना। ठीक है समझ गया। ठीक है भैया ऐसे कर लेते हैं। ओहो हो सुनहरा बदन, चांदी सी नजर, हल्दी चंदन। ओ क्या हुआ ये? सोचिए सामने की तरफ गिर गया भाई। एक बात बताऊं, बदल पूरा टेस्ट करके बताऊंगा वो बात। शिवम भाई ने एक बात बोली थी। शिट। हाँ जी अब बताता हूँ पूरी बात इसके बारे में। इसको हमने रगड़ा दबा के, मतलब मैंने नहीं, मेरे टीममेट्स ने फुल एकदम बढ़िया मल्टीमीडिया के लिए, गेमिंग के लिए, प्ले स्टेशन में लगा रखा, PC पे लगा रखा। कोई गेमिंग कर रहा है, कोई एडिटिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं। कह रहे भैया ऐसा मॉनिटर नहीं देखा हमने। मैंने कहा ऐसा है क्या? हाँ भाई ऐसा ही है, क्योंकि मैंने भी इसको चलाया भाई। सीरियसली क्या फील ये मॉनिटर देता है। एंड सबसे पहले सुंदरता शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे आपको टिपिकल वही MSI के मॉनिटर वाली लुक्स मिलेगी, जैसे इसका बेस का फ्रेम हो गया, नीचे यहाँ पे चिन पे MSI की ब्रांडिंग है। बट एक चीज डिफरेंट है भाई, बहुत पतला मॉनिटर है। आप लेफ्ट राइट टॉप से अगर देखोगे और इसको पकड़ते हो, इतना पतला सा मॉनिटर है। बीच में जो हमारा ये वाला एरिया है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे भरपूर सा आपको मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर इसका मदरबोर्ड है, इसकी हीट सिंक वगैरह है। क्योंकि OLED स्क्रीन गर्म भी होती है, तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने वेंट्स वगैरह बना रखे हैं एंड फैनलेस कूलिंग सिस्टम डिजाइन कर रखा है। मतलब ऐसा कोई इशू आता नहीं है। और बाकी नीचे हमारे को दो बटन्स मिल जाते हैं, एक ऑन ऑफ बटन है और एक G की बटन है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। उस पे कोई भी ऑप्शन लगाना उसके OSD में जाके। उसके अलावा बीच में हमारी एक प्यारी निपल वाली जॉयस्टिक मिल जाएगी आपको, जिससे आप नेविगेट कर सकते हो। उसको टैप करके आप मेन्यू खोल सकते हो। और ये सबसे बढ़िया लगती है मेरे को। मैं तो कह रहा हूँ सारे ब्रांड्स को यही डाल देनी चाहिए। तो ज्यादा बटनों में उलझे रहो ना, समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है पीछे। फिर कुछ गलत दब जाए, पावर बटन दब जाए तो मॉनिटर बंद अलग हो जाता है। आपके साथ ऐसा होता है मेरे को बताना, टाइम स्टैम्प डाल के कमेंट हाईलाइट होता है, पता है आपको। देन आ जाती है एडजस्टमेंट। यहाँ पे आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाएगी, हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, स्विवल एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी। कोई भी पिवट एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। और मैं कहूंगा भाई अच्छा है पिवट नहीं मिलती। एक तो 32 इंचेस का मॉनिटर है, इसको पिवट करेंगे तो अलग ही अपना टास्क बन जाएगा। प्लस भाई OLED स्क्रीन के साथ है, साइड्स बहुत पतली हैं। अगर इधर उधर करते हुए हल्का सा भी टेबल पे लगाया बजा तो भाई स्क्रीन ब्लैक होने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि OLED स्क्रीन जो होती है थोड़ी सी फ्रेजाइल होती है, हमारे दिल की तरह। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं बहुत फ्रेजाइल हूं, मैं हर्ट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे को 3 एडजस्टमेंट मिलते हैं, जो कि एक गेमर के हिसाब से मेरे को लगता है सही है। बाकी अगर आप एक सेकेंडरी मॉनिटर लेने की कभी सोचोगे फॉर गेमिंग डेस्क या स्ट्रीमिंग वगैरह, तो कोई सस्ता मॉनिटर ले लो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और ये मॉनिटर 100x100 वीजा माउंट को भी सपोर्ट करता है। पीछे आप इसका स्टैंड उठा के आप चाहो तो वीजा माउंट लगा सकते हो। वैसे आप में से कौन कौन लोग वीजा माउंट के साथ मॉनिटर यूज कर रहे हैं, या फिर बाय डिफॉल्ट जो स्टैंड आता है उस पर यूज करते हो? कॉमेंट करके टाइम स्टैम्प के साथ एकदम वीडियो चलते चलते आते हैं कमेंट नीचे, नोटिस करा तुमने? देन आगे पोर्ट्स, यहाँ पे 2 HDMI 2.1 के पोर्ट मिलेंगे, जो आपको मैक्सिमम 4K 120 हर्ट्ज का आउटपुट देते हैं। तो गेमिंग कंसोल रेडी मॉनिटर है हमारा। और एक यहाँ पे DP 1.4A वाला पोर्ट मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली 4K 240 हर्ट्ज का आउटपुट दे देगा। मतलब जैसा मॉनिटर उसके हिसाब से पोर्ट लगाए जाएंगे ताकि आप पीक आउटपुट ले पाओ। फिर आ जाता है एक टाइप C पोर्ट, जो कि डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करता है। DP 1.4 का सपोर्ट है, प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। तो अगर आपको मैकबुक कनेक्ट करनी है, या कोई आप गेमिंग लैपटॉप यूज कर, या कोई भी लैपटॉप हो गया जो टाइप C के थ्रू डिस्प्ले आउटपुट दे पाए, तो इस मॉनिटर पे
ले पाओगे। इवन स्मार्टफोन्स जो टाइप सी से डिस्प्ले आउटपुट सपोर्ट करते हैं वो आप इस मॉनिटर पे चला सकते हो। और ये टाइप सी पोर्ट पीडी को भी सपोर्ट करता है, लेकिन सिर्फ 15 वॉट। भाई 2024 इज ऑलमोस्ट एंडिंग, यहाँ पे भाई 65 वॉट कम से कम होना चाहिए था। 90 वॉट तो भाई होता ही होता है, क्योंकि अगर हम लैपटॉप लगाएंगे, फोन लगाएंगे तो वो चार्ज भी होना उस पोर्ट से। तो 15 वॉट में मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा फायदा होगा नहीं। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताना। वैसे मैं एक चीज चेक कर रहा था, जो MAG सीरीज है उसके अंदर 15 वॉट है, जो MPG सीरीज है जो MAG से ऊपर आती है उन सब के अंदर 98 वॉट की पीडी सपोर्ट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, लेकिन रोकड़ा लगेगा उसके लिए। फिर बाकी एक ईयरफोन आउट का पोर्ट मिल जाएगा एंड एक केंजेंटल लॉक मिल जाता है हमारे को। अब कर लेते हैं डिस्प्ले की तकनीकी बातें, क्योंकि बहुत कुछ है भाई इसके डिस्प्ले के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि भाई इतना महंगा मसाला तो डिस्प्ले ही तो सब कुछ है। यहाँ पे 31.5 इंचेस की यहाँ पे हमारे को डिस्प्ले मिलती है और डिस्प्ले पैनल हमारा OLED वाला है, तो एकदम भरपूर परम आनंद जो आंखों को देता है आजकल। भैया चाहे फोन हो हमारा कुछ भी हो, हमें OLED चाहिए एकदम, ओहो सब कुछ रंगीन। और एस्पेक्ट रेशियो 16:9 वाला है। एंड बेजल मैं नोटिस कर रहा था, बड़े पतले पतले बेजल हैं, टॉप लेफ्ट राइट अगर आप देखो एकदम बिल्कुल एकदम एज टू एज वाली स्क्रीन है। थोड़े बहुत तो बेजल मिलते ही है। एंड चिन्ह हमारा कुछ इस तरीके का, ऑब्वियसली चिन्ह तो हर मॉनिटर में रहता ही है। और रेजोल्यूशन 4K थंबनेल टाइटल में देख ही लिया होगा। एंड 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, भाई ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए भी तोहफा ही तोहफा। मतलब आप प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे एंटरटेनमेंट, ई स्पोर्ट्स सब एक ही के अंदर। और ई स्पोर्ट्स के लिए बढ़िया क्यों, क्योंकि 0.03 मिलीसेकंड का ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम भी यहाँ पे हमारे को मिलता है। और ये मॉनिटर AMD FreeSync प्रीमियम प्रो सर्टिफाइड भी है। वैसे FreeSync और प्रीमियम प्रो में क्या डिफरेंस आपके सामने चार्ट आ रहा होगा। बेसिकली ये HDR वाला है और HDR में प्रीमियम प्रो सपोर्ट करता है, तो इसके साथ FreeSync प्रीमियम प्रो है। एंड गेमिंग में टीयर फ्री एक्सपीरियंस के लिए भाई ये वाला फीचर दिया जाता है। और वीजा डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 400 सर्टिफाइड है, यानी कि HDR सपोर्टेड वाला टीवी है। एंड OLED में HDR के जो मजे है ना, मैं भी आपको एक्सपीरियंस में सब आगे बताऊंगा। उसके बाद आती है सर्टिफिकेशन। वीजा क्लियर MR 13000 सर्टिफाइड है। ये बेसिकली मोशन क्लैरिटी के लिए सर्टिफिकेशन होता है वीजा की तरफ से। और आप सामने टीयर का चार्ट देख सकते हो, सबसे हाईएस्ट वाला टीयर है जो इस मॉनिटर को मिला है। और कलर एक्यूरेट तगड़ा है, डेल्टा E <2 फैक्ट्री कैलिब्रेटेड है, साथ में 10 बिट कलर स्पेस को सपोर्ट करता है। और भाई कलर गैमेट 100% sRGB, 94% Adobe RGB, 98% P3, 98% टेस्टिंग मैप, 100% मान लो ऊपर नीचे हो जाती है। एंड साथ में 92% NTSC, तो मतलब कलर्स एकदम पीक वाले। जिसको नंबर्स का अगर आइडिया नहीं है तो बता दूं आपको, अगर कलर ग्रेडिंग करनी है, अगर आप लॉग वगैरह में शूट करते हो, वीडियोस में या फोटोज में आप कलर ग्रेड करते हो, प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हो और गेमिंग भी करते हो साथ में, तो ये दोनों का एकदम मिश्रण के साथ है मॉनिटर। देन आती है ब्राइटनेस। यहाँ पे हमारे को 250 निट्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे ऑल टाइम ब्राइटनेस मिलती है। हम टेस्ट भी करके देख रहे थे तो हमारी 248 निट्स के आसपास की निकल के आई। अब तुम्हारे माइंड में आएगा भैया इतना महंगा मॉनिटर और 250 निट्स की ब्राइटनेस, मेरे को भी यही लगा था। लेकिन जब मैंने इसको यूज करा ना, मतलब इनिशियली तो मैंने स्पेक्स देखी नहीं, मैं इसको यूज करने लग गया, मैंने कहा बहुत बढ़िया लग रहा है, ब्राइटनेस तो बहुत तगड़ी है, ये वो है। जब मैंने टेस्ट किया 250 निकल गया, मैंने कहा यार 250 निट्स की ब्राइटनेस, हम दूसरे मॉनिटर्स टेस्ट करते हैं भाई 500 निट्स 400 निट्स तो बेयर मिनिमम होती है, और वो हमारे को इससे कम ब्राइट लग रही थी जो हमारे स्टूडियो में अदर मॉनिटर्स है। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च करी कि भाई OLED मॉनिटर्स के अंदर 250 निट्स इज मोर देन इनफ। हमने रेफरेंस के लिए अदर मॉनिटर्स चेक करे, जैसे सैमसंग ओडिसी OLED G8 मॉनिटर है, उसके अंदर भी हमारे को 250 निट्स मिलती है। उसके अलावा एक LG का अल्ट्रा गियर सीरीज का हमारा कर्व्ड मॉनिटर है, उसके अंदर भी 250 निट्स ही है। और LG का OLED B4 एक टीवी है, उसके हम टेस्टिंग वगैरह YouTube पे देख रहे थे, 55 इंचेस के इतने बड़े टीवी की भी मैक्सिमम ब्राइटनेस 400 निट्स ही होती है। फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च करी भाई ऐसा क्यों है, तो भाई OLED है, तुम्हें पता होगा एक एक पिक्सल अपने आप में लिट अप होता है और LCD के अंदर पूरी लाइटिंग होती है, तो यहाँ पे हमारे को कम निट्स की ब्राइटनेस भी ज्यादा बेटर फील होती है कंपेयर टू 250 निट्स। और हमने चेक भी किया, एक IPS LCD का पोर्टेबल मॉनिटर है MSI का जो उसके बगल में रखा है, और ये हमारा मॉनिटर है, सेम वीडियो चल रही है। आप दोनों के अंदर डिफरेंस देखो भाई, जमीन आसमान का डिफरेंस हो रहा है। ब्राइटनेस निट्स सेम है। वैसे इसके OSD हमारे को दो मोड्स मिलते हैं, एक HDR ट्रू ब्लैक 400 है और एक 1000 निट्स वाला मोड है। तो अगर आप 1000 निट्स वाला सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर पीक 1000 निट्स तक जा सकती है, बट पूरी डिस्प्ले नहीं, पूरी डिस्प्ले ऑल टाइम 250 रहती है। कहीं पे पर्टिकुलरली हाई ब्राइटनेस हमारे को चाहिए, आप HDR कंटेंट देख रहे हो तो अप टू 1000 तक जा सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन ब्रांड्स बोलते हैं ना, तो वो वाली चीज हो गई। वरना ऑल टाइम ब्राइटनेस 250 है एंड बहुत अच्छी फील होती है। और ये अच्छी फील क्यों होती है, एक तो मैंने आपको बताया पर पिक्सल के हिसाब से जलती है, वो भी है। दूसरा कॉन्ट्रास्ट रेशियो बहुत 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 ज्यादा हाई होता है कंपेयर टू IPS डिस्प्ले। हमारे को डीपर ब्लैक्स मिलते हैं तो हमारा ध्यान ब्राइटर कंटेंट पे जाता है और वो ब्राइटर कंटेंट को ज्यादा ब्राइट कर पाता है क्योंकि वहां पे पिक्सल ऑफ है, तो इस वजह से भी हमारे को कंटेंट बहुत बढ़िया दिखाई देता है। और कुछ ऐसे रीजंस भी है कि ज्यादा ब्राइटनेस OLED पे ब्रांड्स पुश भी नहीं कर सकते, जो टेक्निकल रीजंस है, जैसे पावर कंजम्पशन। अब तुम कहोगे OLED का तो कम है क्योंकि IPS में पूरी लाइट जलती है, इसके अंदर तो पिक्सल बंद हो जाते हैं, लेकिन अगर सारे पिक्सल को एक साथ जलना पड़ा तो वहां पे सबसे ज्यादा पावर कंजम्पशन होता है, इस वजह से ब्राइटनेस को ज्यादा पुश नहीं किया जाता।
ज्यादा, और दूसरा मेजर रीजन होता है ओलेड बर्निंग का, ज्यादा ब्राइट होंगे तो ज्यादा गर्म होंगे एंड उसके बाद बर्निंग के इश्यूज ज्यादा आ सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज भी है, जितनी छोटी स्क्रीन होगी उसमें ज्यादा ब्राइटनेस आपको मिलेगी, और जैसे जैसे स्क्रीन बड़ी होती है ब्राइटनेस कम होती है। जैसे लैपटॉप में देखा होगा 350 400 आ जाती है ओएलईडी में, उसके बाद अब मॉनिटर आ गया इसमें 250 है जो कि 32 इंचेस है। और भाई ये जो पैनल है ना, यूजुअल ओएलईडी पैनल की तरह रिफ्लेक्टिव पैनल नहीं है, ये एंटी रिफ्लेक्टिव पैनल है। आप सामने देख भी सकते हो, हम स्क्रीन पे लाइट मार के देख रहे थे, एक नॉर्मल ओएलईडी डिस्प्ले लैपटॉप की हो गई या फोन की हो गई, इसमें कुछ इतना रिफ्लेक्शन दिखता है, इसके अंदर रिफ्लेक्शन बहुत बहुत कम दिखता है। तो उस वजह से अगर आप वेल लिट एनवायरनमेंट में भी यूज करोगे तो आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा इसके अंदर। और ऐसी कोई टिपिकल एंटी ग्लेयर वाली कोटिंग भी नहीं है कि आपका कलर का एक्सपीरियंस को खराब हो जाए, मतलब ओवरऑल रिफ्लेक्शंस के मामले में बढ़िया है। और अगर आपके माइंड में इस मॉनिटर को लेकर डाउट है कि भाई हमारा ओएलईडी पैनल है, हम इतना महंगा मॉनिटर लेंगे, पिक्सल बर्न वगैरह ना हो जाए, तो इसमें ओएलईडी केयर 2.0 मिलता है एमएसआई की तरफ से, जिसमें भाई ढेर सारे फीचर्स हैं। जैसे एक हमारे को बाउंड्री डिटेक्शन फीचर मिलता है, आप कोई भी विंडो खोलते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हो, एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है, चाहे आप प्रीमियर प्रो चला रहे हो, फोटोशॉप चला रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है एंड उसकी ब्राइटनेस को शिफ्ट करता रहता है, जिससे पिक्सल रिफ्रेश होते रहे। देन टास्क बार डिटेक्शन का फीचर भी है, जहां पे भी आपकी टास्क बार आ रही होगी ये खुद डिटेक्ट कर लेगा और उसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम कर देगा, जिससे कि वहां पे बर्निंग ना हो। और मल्टी लोगो डिटेक्शन है, मतलब कोई भी ऐसी चीज स्क्रीन पे, एक पर्टिकुलर एरिया जो स्क्रीन पे छपा हुआ है, जैसे गेमिंग में आपकी एचयूडी हो गई, GTA 5 में कोने में गन्स बनी आ रही है कुछ है, या कोई आपने ऐसी वेबसाइट खोल रखी है, सॉफ्टवेयर खोल रखा है जहां पे एक लोगो बन के आ रहा है कि स्पेसिफिक पार्ट है, वहां की ब्राइटनेस भी ऑटोमेटिकली कम कर देता है, जिससे बर्निंग के इश्यूज ना हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बट एक मेरी तरफ से प्रो टिप लेके जाओ, अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगातार ओएलईडी डिस्प्ले यूज कर रहे हो, स्क्रीन सेवर चला दो एक बार स्क्रीन पे 2-4-5 मिनट के लिए, सारे पिक्सल्स रिफ्रेश हो जाते हैं और आपका काम बढ़िया। उसके बाद दोबारा शुरू कर लो। देखो भैया, जहां पे आपको ये मजेदार स्क्रीन मिलेगी ना, वहां पे थोड़ी बहुत चीजें आ जाती है साथ में, और ये आज की नहीं है, ये पहले से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेंगी। बाकी यहाँ कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए और ओएलईडी बर्निंग का कोई सीन हो ही ना, वो एक अलग चीज है। वैसे ओलेड केयर 2.0 के अलावा इसके ओएसडी में भी डिफरेंट फीचर्स हैं, जैसे पिक्सल शिफ्ट हो गया, पैनल प्रोटेक्ट हो गया, स्टैटिक स्क्रीन डिटेक्शन ऑप्शन भी उसके अंदर मिल जाता है। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली आपकी बर्निंग ना हो किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन में, उसी के लिए है। और अगर फिर भी आपका मेंटल पीस नहीं है ओएलईडी डिस्प्ले के साथ, भाई ये मॉनिटर 3 इयर्स की वारंटी के साथ आता है एंड वारंटी के अंदर पिक्सल बर्न भी इंक्लूडेड है। वैसे तो होगा नहीं, बट स्टिल है। तो यहाँ पे फुल ऑन मेंटल पीस दिया है एमएसआई ने। देन मेनली आता है मॉनिटर का एक्सपीरियंस, लेकिन उस पर जंप करने से पहले आपको एक ऑफर के बारे में बता दूं। भैया मॉनिटर लेने की बातचीत चल रही है, कुछ फायदा नहीं करवाऊंगा तुम्हारा। तो अगर आप ये वाला ओएलईडी मॉनिटर बाय करते हो या फिर QD OLED सीरीज का कोई भी मॉनिटर बाय करते हो, एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आपको सारे डिफरेंट मॉडल्स पे आपको ऑफर दिख जाएगा, Amazon का गिफ्ट कार्ड और स्टीम वॉलेट में $100। तो भाई आपको करना क्या है, देखो प्रोडक्ट लोगे, आपको प्रोडक्ट को रजिस्टर तो करना ही है। वैसे भी account.msi.com पे जाओ, अपना प्रोडक्ट को रजिस्टर करो, आपकी वारंटी के लिए तो हो ही जाएगा, और उसके साथ आपको स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 रुपीज टू मैक्सिमम 2500 रुपीज तक का Amazon गिफ्ट कार्ड मिलेगा। अपना शॉपिंग करो आराम से। और उसके अलावा अगर प्रोडक्ट का शाउट आउट देते हो किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, वैसे आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा कि कहां पे आप इनका रिव्यू डाल सकते हो, 1 मिनट तक का वीडियो पोस्ट कर सकते हो, या फिर 100 वर्ड्स तक का रिटर्न रिव्यू आप पोस्ट करो पब्लिकली, और आपको $100 आपके स्टीम वॉलेट में मिल जाएंगे, जो कि हमारे 8400 रुपीज के आसपास हो गए। तो गेम वेम भी खरीद सकते हो भाई, तो मिस मत करो ये चांस। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ और अभी चेकआउट करो। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। सबसे पहले मल्टीमीडिया, हमने इसके ऊपर अलग अलग OTT पे अलग अलग कंटेंट देखा, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिफरेंट मूवीज, HDR में कंटेंट देखते हो, बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है। पिच ब्लैक्स हैं यहाँ पे, कलर्स बहुत पंची हैं, मल्टीमीडिया में भाई स्वाद आ जाते हैं। हाँ, कोई डॉल्बी विजन का सर्टिफिकेशन नहीं है, अगर इतने सारे फीचर्स के साथ डॉल्बी विजन भी ऐड कर दो तो बहुत महंगा हो जाता है मॉनिटर भाई। अब यहीं पे बात कर लेते हैं एडिटिंग को लेके। हमने इसके ऊपर वीडियो एडिटिंग करी है, फोटो एडिटिंग करी है। हम प्रॉपर कलर ग्रेडिंग तो नहीं करते हैं, बट हम कलर करेक्शन करते हैं अपने थंबनेल्स में, वीडियोस में। एंड यस, अकॉर्डिंग टू माय एडिटर्स, ये कह रहे हैं भैया बहुत एक्यूरेट डिस्प्ले, क्योंकि 10 बिट कलर स्पेस को सपोर्ट करती है, 100% DCI-P3, 100% sRGB, डेल्टा E <2 कैलिब्रेटेड, तो मतलब उससे ऊपर क्या ही कलर स्पेस की बात करनी। जो एडिटर्स लोग होंगे वो समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं भाई वाली हमारी गेमिंग वाली बातचीत। सबसे पहले तो भाई OSD फीचर्स में हमारे को क्रॉस हेयर के फीचर मिलते हैं, जो अपनी स्क्रीन पे ऑन कर सकते हो, डिफरेंट आइकन्स हैं, कलर चेंज करने हो, वो सब हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले बात करेंगे ई स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि 240 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही आता है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा, जो भी सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर होगा, कि यार भैया इतनी बड़ी स्क्रीन, तो भाई ई स्पोर्ट्स प्लेयर तो 24.5 27 इंचेस, इससे ऊपर जाते नहीं है, और उनको हाई रिफ्रेश रेट चाहिए होता है, तो वो छोटे मॉनिटर्स लेते हैं। यहाँ पे इसके OSD में फीचर मिलता है स्क्रीन साइज चेंज करने का, 24.5 और 27 में आप शिफ्ट कर सकते हो, एकदम छोटा स्क्रीन साइज जाता है। तो जब भी आपको ई स्पोर्ट्स गेम खेलना हो, आप उस पर शिफ्ट कर सकते हो। एंड आपके पास 4K मॉनिटर है, आप उसको 1440p पे चलाओ, आप उसको 1080p पे चलाओ। आपके पास कोई ऐसा पीसी है जो 4K में उतना फ्रेम रेट पुश नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली आप हायर फ्रेम रेट भी निकाल सकते हो। मतलब आपके पास फुल ऑन फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। एंड मैंने और मेरी टीम ने इसके अंदर वैलोरेंट और CS2 खेल के देखा, और हमारे में से कोई भी सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं है, तो हम तो 32 इंचेस पर दबा के खेल रहे थे। हाँ, स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी फील होती है, इधर कोने में देखो, उधर राइट साइड, ऊपर नीचे देखो, लेकिन मजा आता है खेलने में। एंड यस, हमारे पास हैवी पीसीज हैं जो अप टू 240 FPS तक गेम्स खिलवा सकता है, तो इसके हमने फुल मजे लेके देखे, स्वाद आ गया भाई साहब। और जैसे कि 0.3 मिलीसेकंड ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम है, कोई भी घोस्टिंग का यहाँ पे इशू मेरे को फील नहीं हुआ, और कोई भी पिक्सल ओवरशूट का इशू फील नहीं हुआ।
यूएफओ को टेस्ट हमने करा था, आप स्लो मोशन में देख भी सकते हो अपने सामने, यूएफओ एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई भी उसके आगे नहीं पिक्सल है ना कोई उसके पीछे है। अब कर लेते हैं थोड़ी स्टोरी गेमिंग की बात। स्टोरी गेमिंग में भाई हमने लगाया इसमें PS5 और भाई दबा के गेम खेले, GTA 5, यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर, स्पाइडरमैन, मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग गेम पसंद है, सबने एक्सपीरियंस करके देखा एंड सब एक ही चीज कह रहे थे कि भैया ऐसा मॉनिटर हमने नहीं एक्सपीरियंस करा, क्योंकि मॉनिटर्स है हमारे स्टूडियो में। MSI का एक 32 इंच का 4K 144 हर्ट्ज का मॉनिटर, जिसका रिव्यू भी हमारे चैनल पे, वो तो प्राइमरीली हार्दिक चला रहा स्टूडियो में, लेकिन सबका ये कहना था भाई इसके कलर्स, इसकी स्क्रीन बहुत ज्यादा बढ़िया फील होती है। एंड ये PlayStation 5 पे ये मॉनिटर 4K 120 हर्ट्ज तक का सपोर्ट देता है। अगर Xbox Series X पे लगाओगे तो उस पे मिल जाएगा, साथ में वेरिएबल रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिलता है इसके अंदर। और अगर आपका एक टेबल सेटअप है और उस पर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो आई डोंट थिंक इससे बेटर कोई साइज होगा, क्योंकि 32 इंचेस के पहले जमाने में टीवी आया करते थे, फिर 43 इंचेस एक मिनिमम स्टैंडर्ड बन गया, अब तो 50-55 इंचेस से नीचे कोई जाता ही नहीं है। तो मॉनिटर लेवल में ये एक पीक स्टैंडर्ड है। बस ये सब एक्सपीरियंस करते करते मेरे को एक चीज नेगेटिव लगी इस मॉनिटर के अंदर, कोई भी स्पीकर्स नहीं है। अगर साथ में स्पीकर्स भी दे देते ना भाई स्वाद आ जाना था, लेकिन कुछ हो सकता है अंदर मदरबोर्ड पीसीबी किस हिसाब से सेट है, फिर उसमें हीटिंग सिस्टम भी हो सकता है, स्पीकर लगाने की जगह ना हो, क्योंकि मॉनिटर इतना पतला भी इन्होंने बना रखा है। बहुत सारी चीजें हैं डेवलपमेंट साइड पे जो एज अ क्रिएटर हमें नहीं पता होता और एज एन ऑडियंस शायद आपको भी ना पता हो। एंड एक्स्ट्रा फीचर्स भी इसके अंदर, जैसे पिक्चर इन पिक्चर एंड पिक्चर बाय पिक्चर वाला मोड भी मिल जाता है, यानी कि आप एक साथ डुअल इनपुट दे सकते हो। पिक्चर इन पिक्चर में एक छोटी स्क्रीन बन जाती है, एक आपकी बड़ी स्क्रीन जो मेन आउटपुट है। पिक्चर बाय पिक्चर के अंदर लेफ्ट और राइट साइड में आप दो आउटपुट दे सकते हो। वैसे ये वाले मोड्स अल्ट्रा वाइड में ज्यादा अच्छे से फील होते हैं, ये 16:9 है, बट यस अगर आपको दो इनपुट्स देने हो, छोटी छोटी स्क्रीन करके यूज करने, तो वो आप कर पाओगे एक ही मॉनिटर पे। अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो या कुछ भी है, मतलब जैसे भी आपको यूज करना आप देख सकते हो यूज केसेस। एंड उसके अलावा गेम मोड्स वगैरह भी हैं, FPS, रेसिंग, RPG, जिससे इसके कलर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। एंड इमेज एनहांसमेंट वाला फीचर भी है, जिसमें शार्पनेस हल्की हल्की इंक्रीज होती है, मैं बढ़ा के देख रहा था। वो डिफरेंट यूजर्स को अलग तरीके से टारगेट करता है, अगर आप लोगे तो देख लेना चला आगे। एंड ये सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिलता है, MSI डिस्प्ले किट करके इसका सॉफ्टवेयर है। एक MSI का गेमिंग इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर भी आता है, वो इस मॉनिटर के साथ नहीं है। कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे को मिल जाएगा, फर्स्ट पेज पे सारे विंडोज वगैरह देते हैं, जो स्प्लिट विंडो वाला फीचर है वो आप यहां से भी एडजस्ट कर सकते हो। देन सेकंड टैब डिस्प्ले का मिलता है, इसमें ओरिएंटेशन, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट एंड बिट काउंट मिल जाएगा। देन कलर सेटिंग्स हमारे को यहाँ पे मिल जाती है, जिसके अंदर आप अपने कलर्स वगैरह ट्वीक कर सकते हो अलग अलग गेम प्लेस के हिसाब से, या कोई ऐप लिंक करनी हो अपनी कोई इसके अंदर कि किस ऐप में आपको कौन सा कलर चाहिए, किस गेम में कौन सा कलर चाहिए। एंड देन लास्टली हमारे को टूल्स मिल जाता है। टूल्स के अंदर हमारे को माउस की सेटिंग्स हैं, पावर की सेटिंग्स हैं, वो सारी आप स्क्रीन पे पॉज करके देख ही सकते हो। तो ये हो गया इसका पूरा रिव्यू। एंड कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। भाई सस्ता नहीं है मॉनिटर, जिस हिसाब से फीचर्स हैं, OLED स्क्रीन है, 32 इंचेस है, 240 हर्ट्ज है, 4K है, तो पता लग गया होगा महंगा मसाला है। यस, 1,06,000 रुपए का ये मॉनिटर है, तो रजवाड़ों वाली पार्टी के लिए हो गया। एंड ये किन यूजर्स को टारगेट करता है? जिनको गेमिंग भी करनी है, प्रोडक्टिव साइड भी काम करते हैं, लाइक कलर ग्रेडिंग वगैरह होगी, वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग में यूजुअली यूट्यूबर्स लोगों के लिए बहुत अच्छी मशीन रहेगी। बड़ी डिस्प्ले है, पिक्चर इन पिक्चर, पिक्चर बाय पिक्चर में भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मल्टीमीडिया में बहुत अच्छी है। कंसोल गेमिंग अगर आप करते हो, घर में टीवी ऑक्यूपाइड रहता है, आपको अपने सेटअप पे एक ऐसा मॉनिटर चीज पे मजा आ जाए कंसोल गेमिंग करके, वो आप कर पाओगे। तो देखो सीधी सी बात है, जिसको रिक्वायरमेंट है वो डेफिनेटली ले सकता है इस मॉनिटर को। हाँ भाई, आपको पैसे खर्चोगे तो डिसअपॉइंट तो नहीं होने वाले। बाकी अगर रजवाड़ी पार्टी हो, नहीं मतलब है भाई मॉनिटर तगड़ा ही चाहिए, मुझे नहीं पता महंगा पता, तो ये चेकआउट कर लो भाई। उसके अलावा इसी प्राइस पॉइंट पे और कौन सा मॉनिटर है जो हम रिव्यू कर सकते हैं अपने चैनल पे, आप चाहते हो कि हम कंपैरिजन वगैरह करें, कुछ भी है भाई कमेंट सेक्शन में सब भर देना। जो भी कमेंट करो टाइम स्टैम्प के साथ करना, चलती चलती वीडियो में आपका कमेंट दिखता बड़ा मजा आता है। एंड यस, बाकी वो अपने $100 स्टीम और Amazon का गिफ्ट वाउचर भूलना मत, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स वगैरह है, जाओ चेकआउट करो। एंड कैसा लगा मॉनिटर, कैसा लगा मैं, कैसा लगा चैनल, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो है करना कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।